चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। पहले फॉर्मूले वगैरह बता रहे बेटा। देख सबसे पहले तो एक ट्राइंगल बना ले, राइट एंगल। क्या बना ले? राइट एंगल ट्राइंगल बना ले। हिमांशु ध्यान दिया आप। इसका नाम ले ए, इसका नाम ले बी और इसका नाम ले, और ये बेटा होता है राइट एंगल का साइन। क्या होता है? 90 डिग्री समकोण। हमेशा कौन सा एंगल बनाना है तुम्हें? राइट एंगल, यानी समकोण। जो 90 डिग्री होता है ना, उसके सामने वाली साइड को पता है क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस, यानी हिंदी में कहते हैं कर्व। कहता है जो राइट एंगल होता है ना, 3 साइड होती है। जो राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसको क्या कहते हैं? ये होता है परपेंडिकुलर, जिसे हिंदी में कहते हैं, और ये होता है हिंदी में कहते हैं आधार। समझ आ गई? हमेशा इंग्लिश हिंदी हो कुछ भी, इसको एच से करा करेंगे। जहां एच होगा इंग्लिश में कहते हैं हेबिटेरियस, हिंदी में कहेंगे कार्ड। जहां भी हो पी होगा तो इंग्लिश में परपेंडिकुलर, हिंदी में समझ जाना ये लंब है। बी हिंदी में समझ जाना, इंग्लिश में समझ जाना बेस, हिंदी में समझ जाना आधार। समझ आ गई? इसके ऊपर एक फॉर्मूला लागू हो जाता है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। अरे मजाक कर रहा हूं, एक ही चीज याद करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद और सोना चांदी खत्म हो। इतनी बात समझ आ गई? सुना है? हाँ सुनार खाओ। समझ आ गई? अब पी बी एच का तो दोनों मतलब मैंने पहले ही बता रखा है, पहले मतलब बता रखा है ना, ये चीजें तो मैंने पहले ही बता रखा। एस का मतलब होता है साइन थीटा। क्या होता है? थीटा इज एंगल, कोण। समझ आ गई? साइन थीटा का क्या फॉर्मूला है? पी अपॉन में, यही तो होता है साइन। साइन का मतलब साइन थीटा। सी का मतलब बी अपॉन में एच। बी का मतलब समझिए, एच का मतलब समझिए, और साइन कॉस टेन लास्ट में आ गया 10। पी अपॉन में, पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस। साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कोसेक। ये पी अपॉन में एच है, एच अपॉन में पी हो जाएगा। कोस का उल्टा होता है सेक। ये बी अपॉन में एच है, एच अपॉन में बी होगा। टेन का उल्टा होता है कॉट, इनवर्स मतलब बी अपॉन में पी हो जाएगा। सॉरी, पी अपॉन में बी होता है तो इधर क्या हो जाएगा? बीपी, ब्लड प्रेशर। अरे समझ आ गई? अच्छा हिंदी में पता है कैसे पढ़ते हैं? हिंदी में बोलते हैं लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम। अरे देख, ये लंब होता है, एल का मतलब हो गया लंब, ए का मतलब हो गया आधार, और के का मतलब होता है टर्न। फिर भी समझा देता हूं, क्या पता कुछ। एल का मतलब क्या होता है? लंब। ए का मतलब आधार, और के का मतलब कर्व। यही तो होता है। तो लाला आया लाया कच्चे कच्चे। मगर तुम क्या करोगे? इंग्लिश में कर लो। सही नहीं कह रहा? यही कर लो। बता तो दिया इसका मतलब क्या होता है, मगर हिंदी में भी बता दिया। लाला आया लाया कच्चे कच्चे लाया कच्चे कच्चे आम। ये फॉर्मूला है बेटा, इतना। इसी से हो जाएगा तुम्हारा। क्या हो जाएगा? इसी से सॉल्व होगा। पता कौन सा क्वेश्चन? पूरी एक्सरसाइज 8.1 इसी पे हो जाएगी पूरी।
देखो ध्यान से, ध्यान से इधर देखो, फिर उतारना। थोड़ा बेसिक चीज बताओ, बेसिक चीज बता रहा हूं, थोड़ा इधर ध्यान दो, उसके बाद करना। इधर आओ, ए बी सी, ठीक है। कभी कभार ये एंगल की जगह दे देता है, नाम दे देता है कि साइन ए निकालो। क्या निकालो? कॉस बी निकालो, कॉस ए निकालो, टेन ए निकालो। एक ये वाला पैटर्न करा देते हैं और एक सी वाला पैटर्न करा देते हैं। ए बी सी, साइन सी, कॉस सी, टेन सी, मतलब इसके नीचे तुम 3 पार्ट तुम्हें खर्च करोगे, ठीक है। देखो समझा देते हैं, फिर करते रहना। समझ नहीं आएगा फिर समझो। इसका फॉर्मूला होता क्या, पहले लिख लो। साइन का फॉर्मूला होता पी अपॉन में, इसका फॉर्मूला होता बी अपॉन में, और इसका फॉर्मूला होता पी अपॉन में बी। सेम इसके सामने भी लिख लो, पी अपॉन में एच, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, बी अपॉन में एच, पी अपॉन में बी। इतनी बात समझ आ गई? मगर कुछ ना कुछ तो अंतर दिख रहा होगा। देखो थीटा होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, जहां एंगल आ जाते हैं ना वहां दिक्कत होता है। क्या होता है? वही दिक्कत स्टार्ट होती है। तो ये चीजें बता रहा हूं। यहाँ पे क्या दिया गया है? एंगल है, कहां लिखा हुआ है? ये वाला एंगल का जो सामने साइड होती है ना वो परपेंडिकुलर होती है। आपको ये याद रखना, एंगल के सामने साइड, एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी? एंगल के सामने वाली साइड, एंगल के सामने वाली साइड, बस यही परपेंडिकुलर किसको माना था? मगर इस केस में, ए वाले केस में चेंज हो गया परपेंडिकुलर। ये चेंज होगा ट्राइंगल। एंगल का मतलब ही होता है क्या हाइपोटेनियस चेंज होगा? नहीं, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस ही होती है, वो कभी चेंज होगा बेस और परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर। देखो हाइपोटेनियस यहाँ भी वही था, सामने वाली साइड 90 के, यहाँ भी 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस। बात समझ आ गई? एंगल के सामने क्या हो गया? तो बेस कौन हो गया? इतनी बात समझ आ गई? ये ए वाले केस में होगा, जब जब ए लिखा होगा ना उस केस में परपेंडिकुलर यही होगा, परपेंडिकुलर और बेस। अभी बताता हूं। हाँ, अब ये सी वाला केस है, इधर समझ लो पहले। तो पी कितना है? बीसी। एच कितना है? एसी। ये ए वाले केस में सारे ही फॉर्मूला लगेगा। बी कितना है? बेस कितना है? एबी। एच कितना है? टी कितना है? बेस कितना है? समझ आई? अब देखो याद कर लेना, एच का मतलब कर्व, ए का बी का मतलब आधार और टी का मतलब लंब। ये याद कर लेना। समझ आ गई? इतनी बातें समझ आ गई कि नहीं आ गई? सर यहाँ तो सी सी है, कोई बात नहीं, सी वाली ये रहा, और सी के सामने वाली साइड कौन सी है? तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और एच तो वही आएगा। इतनी बातें याद करनी पड़ेगी, नहीं तो चैप्टर 1 तुम्हें समझ नहीं आएगी। 8.1 यही है, 8.1 हमेशा। हाँ, सी के सामने वाली साइड कौन सी है? ये तो होगी नहीं, ये होगी नहीं। लाइन खींच देना कहां जा रही है। जैसे इसके सामने वाली साइड कौन सी थी, ऐसे इसके सामने वाली साइड कौन सी है? तो परपेंडिकुलर। एंगल के सामने क्या होता है? एंगल क्या है? सी के सामने वाली साइड कौन सी होगी? अभी तो मैंने पढ़ाया था, एंगल के सामने, एंगल के सामने, तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, बेस ये हो गया, हाइपोटेन्यूस ये हो गया। बात समझ आ गई? अब बताओ सर परपेंडिकुलर क्या होता है? क्या दे रखा है? एबी। हाइपोटेन्यूस क्या दे रखा है? एसी। बेस क्या दे रखा है? बीसी। एच कितना दे रखा है? एसी। टी कितना दे रखा है? एबी। बेस कितना दे रखा है? बीसी।
समझ आया कि नहीं आया? एंगल ए और सी में तुम्हें घुमाएगा, अगर नहीं आया तो दोबारा बता दो, यही समझ आया, क्योंकि पूरे चैप्टर में 8.1 में यही है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर करना पड़ेगा। अगर ये वाला आ गया ना तो कुछ नहीं करना, परपेंडिकुलर यही होता है, बेस यही होता है, हाइपोटेन्यूस यही होती है। जहां एंगल घुमाया ए और सी करा, उसमें एंगल दे रखा होगा, पी क्यू आर दे रखा होगा, एबीसी दे रखा होगा, वो यहां बोलेगा वो। अगर यहां थीटा लिखेगा तो कोई दिक्कत है? दिक्कत कब आती है? जब ए बी पी कुछ लिख देता है वो, है बी का भी लिखा तो बी राइट एंगल पे होता है, ए और सी दे देगा। समझ आ गई? आ गई कि नहीं आ गई?